हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कहकशां हिस्सा दोम का तीसरा सबक का दूसरा क्लास, जो कि सवाल जवाब इसी तरह मारूदी सवालात रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है मुख्तसरिन का कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। जवाब है भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे। जवाब है सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे: अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। तीसरा सवाल है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। जवाब है अरबी में नाश्ते को फ़तूर कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, फ़तूर के क्या माना है। जवाब है फ़तूर के माना तोड़ने के हैं। सवाल नंबर 5 है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। जवाब है लफ्ज़ निहार फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 6 है कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या माना है। कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है रांगा। रांगा का मतलब होता है कि पॉलिश करना। चलिए सवाल नंबर 7 है सुर्खी से क्या मुराद है। जवाब है सुर्खी से मुराद उन्वान है। 8 नंबर सवाल है अहदी और अहादी का फ़र्क वाज़े कीजिए। देखिए ये क्या है अहदी और ये क्या है अहादी। ठीक है, अलिफ और हामिद ज़बर के साथ, तो फ़र्क पूछा जा रहा है। जवाब है अहदी का माना काहिल और सुस्त के हैं, और अहादी ज़बर 2 ज़बर के साथ, यानी कि अलिफ में भी ज़बर और हा में भी ज़बर के साथ अहादी का माना है अकेला। सवाल नंबर 9 है कलई खोलना और कली फेरना का क्या माना है। जवाब है कली खोलने का माना किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, और कलई फेरने का माना किसी के ऐब को छुपाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं। जवाब है कली को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानी मुसन्निफ़ मुराद लेता है। जवाब है पूरब की ज़बान से मुराद मुसन्निफ़ की अरबी ज़बान है, और पश्चिम की ज़बान से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान है। साथियों, ये सब 2 नंबर या फिर 1 नंबर का सवाल जवाब था, जो कि मुख्तसरीन था। अब अगला है मुख्तसर सवालात और जवाब, जो कि ये सब 2 या फिर 3 नंबर का पूछा जा सकता है। पहला सवाल है पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात वाज़े कीजिए। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात वाज़े कीजिए। जवाब है पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। लोग अपने अपने तजुर्बे और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन सैयद साहब के मुताबिक पेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे मुंह में कुछ पड़ जाने से पेट दिन भर इत्मीनान रहता है। चलिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है कलिया से क्या मुराद है और इसे अरबी और हिंदी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जवाब है कलिया से मुराद भुने हुए गोश्त। हिंदुस्तानी अरबी ज़बानों में कलिया कौरमा और शोरबादार गोश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो। सवाल नंबर 3 है नए और पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। जवाब है हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मज़मून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के माना लाल होता है। पहले के ज़माने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे, और जब नए दौर में छापा खाना ईजाद हुआ, यानी कि प्रिंटर ईजाद हुआ, तो ख़ुद बाब या मज़मून के उन्वान को सुर्ख कहने लगे, चाहे उसे काले रंग से ही क्यों ना लिखे। सवाल नंबर 4 है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माख़ूज़ है। जवाब है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किताब नक़्वश सुलेमानी से माख़ूज़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। जवाब है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नोमानी है। सवाल नंबर 6 है हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं। जवाब है हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं जिसमें गोश्त के साथ तरकारी भी डाली गई हो।
सवाल नंबर 7 है, सैयद सुलेमान नदवी की जाई पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िले में है? जवाब है सैयद सुलेमान नदवी की जाई पैदाइश दसना सूबे बिहार के नालंदा ज़िले में हुई। कहाँ? नालंदा ज़िले में, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था? जवाब है सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन का आदमी थे। बेशतर उलूम के दरवाजे इनके लिए खुले हुए थे, लेकिन इनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। अगला है सवाल जो कि मुहावरे है, आपका बुक का ही है कि दर्ज झेल अल्फाज से 2 मुहावरे बनाए। देखिए, आँख, पानी, क़िलई, क़लई है, जान, छाती, जो कि क्या मुहावरे हैं। आँख, आँख दिखाना, आँखों का तारा होना। देखिए, मैं 2-2 लिखा हूँ क्योंकि 2-2 ही पूछा गया यहाँ पर, और होगा एक बार 2, ठीक है, 2-2 पूछा गया। अगला मुहावरा है, अगला अल्फाज है पानी, पानी पानी होना, पानी में आग लगाना। अगला है क़लई, कली खोलना, कली फेरना। जान, जान छुड़ाना, जान पर आना। छाती, छाती पीटना, छाती पर मूंग। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? ए है 1884, बी है 1885, सी है 1886, डी है 1887। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है 1884। अगला है, इनमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है? ए है हयात जावेद, बी है नक़्श सुलेमानी, इसी तरह बी है, सी है अल फारूक, इसी तरह डी है यादगार गालिब। तो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नक़्श सुलेमानी। चलिए, अगला सवाल है, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि बस्ती दसना किस ज़िले में वाक़ है? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, इसी तरह डी है नालंदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नालंदा। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नालंदा, जो कि बिहार में है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? ए सैयद महमूदुल हसन, इसी तरह बी है सैयद अबुल हसन, इसी तरह डी है सैयद फ़खरुल हसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सैयद अबुल हसन। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सैयद अबुल हसन। चलिए, अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए? ए पूना, बी दिल्ली कॉलेज, सी शिबली कॉलेज, डी ओरिएंटल कॉलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पूना कॉलेज। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, सैयद सुलेमान नदवी की जाई पैदाइश कहाँ है? ए लखनऊ, बी दसना, सी कराची, इसी तरह डी है पटना। तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा दसना, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ए फतूर, बी अफ्तार, सी सहरी, डी जहराना। तो राइट आंसर हो जाएगा फतूर। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? ए भूख लगने की, बी भूख उड़ाने की, सी भूख तोड़ने की, इसी तरह डी है भूख मिटाने की। तो राइट आंसर हो जाएगा भूख तोड़ने की। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ए सर सैयद अहमद ख़ां, बी शिबली नोमानी, सी हाली, डी अबुल कलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा शिबली। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? ए 1953, बी 1951, सी 1958, इसी तरह डी है 1960। तो राइट आंसर हो जाएगा 1953। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? ठीक है, किस सूबे से था? तो ए है बिहार, बी यूपी, सी दिल्ली, इसी तरह डी है झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ये बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार से ताल्लुक़ था। और पैदाइश कहाँ है? नालंदा। चलिए, सवाल नंबर 13 है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून है? ए सैयद सुलेमान नदवी, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसी तरह सी है ख्वाजा हसन नज़ामी, इसी तरह डी है मीर अमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 14 है, मदरसा इम्तिदाइया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? ए शिबली नोमानी, बी हाली, सी सैयद सुलेमान नदवी, इसी तरह डी है मनाजिर अहसन,
गिलानी। तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? ए तालीम नस्वा, इसी तरह बी है खातून की तालीम, इसी तरह सी है तालीमात खातून, इसी तरह डी है निस्वानी तालीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ख़वातीन की तालीम। ठीक है, सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख़वातीन की तालीम। अगला है कौरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ए अरबी, बी फ़ारसी, सी हिंदी, इसी तरह डी है तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा डी तुर्की, डी बिल्कुल राइट आंसर है 16 नंबर का। सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो जवाब है ए कराची में हुई है। अगला सवाल है नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने कौन से रिसाले की इदारत की? ए अन्नदवा, बी मारिफ, सी बुरहान, इसी तरह डी है नक़ीब। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्नदवा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। शिबली नोमानी के वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल है 20 नंबर। सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल थी? ए अरबी, बी फ़ारसी, सी संस्कृत, इसी तरह डी है उर्दू। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आई होप कि इस वीडियो से आपका जो है 3rd चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।